हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और शॉर्ट नोट की बात करेंगे जो है सोमाइट्स। बच्चों, ये शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है और सोमाइट्स जब भी पूछा जाए आपके दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले स्ट्राइक होनी चाहिए कि सोमाइट मतलब इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। क्लियर? सो ये सोमाइट जब भी आप पढ़ते हैं ये कौन सी लेयर से डेवलप होती है बच्चों? सोमाइट डेवलप होते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम से। ठीक है, तो जब भी हम शॉर्ट नोट लिखेंगे तो हमें पॉइंट वाइज कैसे लिखना है वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सोमाइट का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? तो बच्चों, सोमाइट किससे डेवलप होते हैं? मैंने मेरी क्लास जो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम उसमें आपको बताया कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पैराएक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल प्लेट। तो सोमाइट कहां से आते हैं बच्चों? पैराएक्सियल इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम से। और सोमाइट्स जो होते हैं दे आर क्यूबिकल इन शेप। सो सोमाइट्स आर द क्यूबिकल शेप्ड कंडेंसेशन और कंडेंस सेगमेंट्स ऑफ paraxial mesoderm. Now this is the most important word which you have to write down in your answer कि ये कौन सी लेयर से आ रहे हैं? पैराएक्सियल इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम से। और दूसरा इनका पोजीशन कहाँ पे होंगे बच्चों? ये होंगे ऑन द साइड्स ऑफ डेवलपिंग नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। क्लियर? तो नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब के साइड में जो पैराएक्सियल मीजोडम है जो कि प्रीकॉर्डल प्लेट से प्रिमिटिव स्ट्रीक के बीच में होता है, उसके साइड में जो हमारा पैराएक्सियल मीजोडम है वहां पे आपको क्या मिलने वाले हैं बच्चों? आपको मिलने वाले हैं सोमाइट्स। क्लियर? सो यहां पे ये जो डायग्राम है इसमें आपने देखा कि ये है आपका नोटोकॉर्ड और इस नोटोकॉर्ड की वजह से ऊपर की जो आपकी एक्टोडर्म है उसमें धीरे धीरे क्या बनने वाली है? ये न्यूरल ट्यूब। और नोटोकॉर्ड के साइड में साथ में क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो मीजोडर्म है इसमें ये थिकनिंग डेवलप हो रही है और इस थिकनिंग को ही हमने क्या नाम दिया? पैराएक्सियल मीजोडर्म। और इस पैराएक्सियल मीजोडर्म में बाद में क्या बनने वाले हैं? सोमाइट्स। अब सोमाइट बनते कब है? तो बच्चों, सोमाइट जो है ना उसमें अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो 20th डे टू 30th डे, यानी 20वें दिन पे पहला सोमाइट बनता है और ये 20वें दिन से 30वें दिन के बीच में बनते हैं और इसको बोला जाता है सोमाइट पीरियड। क्या बोला गया इसको? सोमाइट पीरियड। क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन? ये बने कैसे? तो बने कैसे कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो पैराएक्सियल मीजोडर्म है, कौन सी मीजोडर्म? पैराएक्सियल। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सोमाइट वर्ड आए आपको सबसे पहले कौन सी मीजोडर्म के बारे में सोचना है? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि पैराएक्सियल है। ये जो मीजोडर्म है ये ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब बच्चों ये कहां से कहां तक ऑर्गेनाइज होगी? जहां से जहां तक नोटोकॉर्ड है, बिकॉज नोटोकॉर्ड के पैरेलल में है ये। तो नोटोकॉर्ड कहां से कहां तक है? प्रीकॉर्डल प्लेट से प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो फ्रॉम द प्रीकॉर्डल प्लेट टू प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे पहली चीज क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराएक्सियल मीजोडर्म। ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद इसके अंदर होगा कंडेंसेशन और कंडेंसेशन होने से जो नई स्ट्रक्चर बनी उसको बोला गया सोमेटोमियर। क्या बोला गया? सोमेटोमियर। तो सबसे पहले क्या बना? पैराएक्सियल मीजोडर्म। पैराएक्सियल मीजोडर्म से क्या बना? सोमेटोमियर्स। अब ये जो सोमेटोमियर्स हैं इन सोमेटोमियर्स में बच्चों क्या हो जाएंगे? सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन से जो स्ट्रक्चर बाहर आई वो क्या कहलाई? सोमाइट। क्लियर? सो व्हाट इज सोमाइट्स? सोमाइट्स आर द segmented part of paraxial mesoderm lies on both the side of developing notochord from precaudal plate to primitive streak। तो ये बात समझ में आ गई हमारे। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको याद रखनी है। देखो, सोमाइट पैराएक्सियल मीजोडर्म से डायरेक्ट नहीं बने, पहले पैराएक्सियल मीजोडर्म से क्या बने? सोमेटोमियर। सोमेटोमियर के अंदर जब सेगमेंटेशन हुआ तो क्या बने? सोमाइट। अगर इसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा तो सोमेटोमियर एज इट इज रह जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो सोमेटोमियर बनते हैं वो सोमेटोमियर सारे के सारे सोमाइट नहीं बनाते हैं। तो सोमेटोमियर्स विच आर प्रेजेंट इन द हेड रीजन, हेड रीजन मींस अराउंड द डेवलपिंग ब्रेन। तो जो डेवलपिंग ब्रेन के चारों ओर के सोमेटोमियर्स हैं वहां पे सोमाइट नहीं बनते हैं। सो द सोमाइट्स अपीयर फ्रॉम द ऑक्सीपिटल रीजन ऑनवर्ड्स।
तो जो ऑक्सीपिटल रीजन है उसके बाद आपको सोमाइट नजर आते हैं, ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर सोमेटोमियर नजर आते हैं। बात समझो कि जैसे ये दो डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं कि सोमाइट कहाँ है। देखो सोमाइट मतलब ये जो राउंड एलिवेशंस हैं, ये राउंड एलिवेशंस क्या हैं बच्चों? सोमाइट। क्यों? क्योंकि जो सोमाइट होते हैं वो हमारी बॉडी सरफेस पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में एलिवेशन की फॉर्म में नजर आते हैं। तो इस डायग्राम में आपको ये एलिवेशन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एलिवेशन क्या इस एरिया में नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यानी सोमेटोमियर्स और सोमाइट्स में एक डिफरेंस है कि जब ये एलिवेटेड एरिया बना रहे हैं तो इनको तो क्या बोला? सोमाइट। और जहां ये नहीं है, ये जो एरिया है बच्चों जो कि डेवलपिंग ब्रेन वाला एरिया है, उसके चारों ओर क्या है? सोमेटोमियर्स। क्लियर? तो अब आप डिसाइड कैसे करोगे? तो बच्चों डिसाइड करने के लिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमने एक लैंडमार्क बनाया, और वो लैंडमार्क क्या है? प्रेजेंस ऑफ योर इंटरनल ईयर एरिया। इंटरनल ईयर एरिया, इंटरनल ईयर बनाने के लिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में सरफेस पे एक डिप्रेशन जनरेट होता है, और बच्चों ये जो डिप्रेशन है ये क्या कहलाता है? ऑटिक वसाइकल। ये क्या कहलाया? ऑटिक वसाइकल। इस ऑटिक वसाइकल से क्या बनेगा फ्यूचर में? इंटरनल ईयर। ठीक है, तो ये जो ऑटिक वसाइकल है, इस ऑटिक वसाइकल को हमने एक लैंडमार्क बना दिया। इस ऑटिक वसाइकल के आगे और इसके पीछे, ठीक है, तो ऑटिक वसाइकल के आगे क्या कहलाया? ये वाला पार्ट प्री ऑटिक। इसको आपने क्या नाम दे दिया? प्री ऑटिक। और इसके पीछे ये वाला पार्ट क्या कहला गया बच्चों? पोस्ट ऑटिक। ठीक है, तो सोमाइट्स किस वाले सेगमेंट में डेवलप हुए? पोस्ट ऑटिक सेगमेंट। जो प्री ऑटिक सेगमेंट है इसमें क्या है? सोमेटोमियर्स। बात समझ में आ गई आपको कि द पोजीशन और द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द सोमेटोमियर्स एंड सोमाइट के लिए हमने लैंडमार्क क्या ले लिया? ऑटिक वसाइकल। ऑटिक वसाइकल मतलब ये वाला एरिया जो हमारा फ्यूचर इनर ईयर बनाएगा। देखो एक बेसिक सी बात है, एक बात समझो कि सोमाइट बनाएंगे क्या। मैंने पैराएक्सियल मेसोडर्म की क्लास में बताया कि सोमाइट वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगे। अब बच्चों आप खुद अपनी बॉडी में देखो कि ये जो हमारा ईयर वाला लेवल है जिसमें अंदर इनर ईयर है, क्या आपको इस लेवल पे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से। ठीक है, तो यानी जो सोमाइट्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बनाने वाले हैं वो इसके ऊपर नहीं होंगे, नहीं तो ब्रेन के चारों ओर भी यहां पीछे वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। क्लियर? अगर सोमाइट्स यहां भी डेवलप हो गए तो बच्चों यहां ऑक्सीपिटल बोन के लिए क्या बन जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम शुरू कहां से हुआ? इस ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से शुरू हुआ। क्यों? बिकॉज ऑक्सीपिटल बोन के लेवल पे जो हमने ऑटिक वसाइकल बनाया उसके ऊपर सोमाइट नहीं है, उसके ऊपर सोमेटोमियर है। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जो प्री ऑटिक एंड पोस्ट ऑटिक एरिया है पैराएक्सियल मेसोडर्म का जो हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि हमें याद रखना है कि जो सोमाइट्स बन रहे हैं ये सोमाइट्स पूरी पैराएक्सियल मेसोडर्म की लेंथ में नहीं बनते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो पैराएक्सियल मेसोडर्म का है वो सोमेटोमियर में बना रह जाता है जिसमें सोमाइट नहीं बनेंगे, और नीचे वाले पोर्शन में सोमाइट्स बनते हैं। लेकिन सोमेटोमियर और सोमाइट के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन अगर हमें बनानी है, एक लैंडमार्क बनाना है, तो वो क्या है बच्चों? अपीयरेंस ऑफ इंटरनल ईयर वसाइकल दैट इज नोन एज ऑटिक वसाइकल। तो बच्चों पैराएक्सियल मेसोडर्म को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री ऑटिक एंड पोस्ट ऑटिक। पोस्ट ऑटिक पार्ट में सोमाइट्स बनेंगे, प्री ऑटिक पार्ट में सोमेटोमियर होते हैं, और ये सोमेटोमियर कहाँ है बच्चों? हेड रीजन में अराउंड द डेवलपिंग ब्रेन, डेवलपिंग ब्रेन के चारों ओर। ठीक है, अब सोमाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? देखो बच्चों सोमाइट्स का जो यूज है वो है विद द हेल्प ऑफ सोमाइट्स हम डेवलपिंग एम्ब्रियो की एज पता कर सकते हैं। तो एज पता करने के लिए आपको काउंटिंग आना जरूरी है। तो कैसे काउंटिंग करते हैं ये आपको एग्जाम में लिखना है कि जो सोमाइट्स होते हैं ना उसका जो सबसे पहला अपीयरेंस है वो मैंने क्या बताया बच्चों? 20th डे पे सोमाइट अपीयर होता है। देखो सोमाइट मिड लाइन के दोनों और पैराएक्सियल मेसोडर्म में डेवलप हो रहे हैं, यानी सोमाइट बच्चों पेयर में डेवलप होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल सोमाइट इधर आएगा फिर इंडिविजुअल इधर आएगा, ऐसा नहीं है। एक साथ एक पेयर डेवलप होगा, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, ऐसे।
तो सोमाइट हमेशा पेयर में डेवलप होते हैं, और पहला पेयर ऑफ सोमाइट कब डेवलप होता है बच्चों? 20th डे पे। ठीक है, अब क्या होगा कि हर दिन 3 पेयर और बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना? 20वें दिन पे पहला पेयर बना, किसमें बना? ऑक्सीपिटल रीजन में। किसमें बना? ऑक्सीपिटल रीजन में, यानी जो आपका प्री ऑटिक और पोस्ट ऑटिक का जो जंक्शन है, जिसको हम ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं हेड के फॉर्म में, उस रीजन में फर्स्ट सोमाइट बना। द सोमाइट अपीयर्स इन द क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन। अब सोमाइट नीचे की तरफ बढ़ने लगेंगे। यहां पहला बना, अब यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर तो क्या रहेगा? सोमेटोमियर। सो द क्रेनियल सोमाइट्स आर ओल्डेस्ट, बट ऑब्वियसली बिकॉज जो यहां पहला पेयर बना, फिर नीचे बना, फिर नीचे बना, फिर नीचे बना, तो सबसे पुराने कौन है? ये है। और सबसे नया कौन है? जो सबसे नीचे बनेगा। तो जो ऊपर वाले सोमाइट्स हैं उनकी एज ज्यादा है, यानी वो ओल्डेस्ट है। टोटल कितने सोमाइट होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों टोटल 42 से 44 सोमाइट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अब इनका जो नंबर है वो सेगमेंट वाइज कैसे है कि बच्चों देखो, आप पढ़ते हो सर्वाइकल, फिर पढ़ते हो थोरेसिक, फिर पढ़ते हो लंबार, फिर पढ़ते हो सैक्रल, और फिर पढ़ते हो कॉक्सिजियल। ठीक है, यहां पे एक और एडिशनल सेगमेंट है, वो है ऑक्सीपिटल। ठीक है, सर्वाइकल में 8, थोरेसिक में 12, लंबार में 5, सैक्रल में 5, कॉक्सिजियल में 8 से 10, और यहां पे बच्चों 4 ऑक्सीपिटल सोमाइट। ये जो 4 ऑक्सीपिटल सोमाइट, 4, 8, 12, 5, 5 एंड 8 से 10, इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो बच्चों कितने हो जाते हैं? 42 से 44 सोमाइट। ठीक है, ठीक है। तो पहले आपने लिखा कि पहला सोमाइट पेयर 20वें दिन ऑक्सीपिटल रीजन पे डेवलप हुआ, वहां से वो नीचे की तरफ बनने शुरू हुए, इसलिए सबसे ऊपर वाले सोमाइट एजेड होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सोमाइट 42 से 44 होता है, और वो इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। तो बच्चों ये जो नंबर्स हैं ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं? सर्वाइकल 8 क्या होती है बच्चों? नॉट वर्टिब्री, दे आर कॉरेस्पॉन्ड टू द सर्वाइकल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स को ये नंबर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको मैं अभी आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि स्पाइनल नर्व्स क्यों इस हिसाब से डेवलप होती हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे सपोज यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे ये आपका फर्स्ट पेयर डेवलप हुआ। ये फर्स्ट पेयर क्या है आपका? कौन से दिन डेवलप होता है बच्चों? 20वें दिन डेवलप होता है, 20th डे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि हर डे के कितने सोमाइट डेवलप होंगे बच्चों? 3। तो 20th डे पे एक तो डेवलप, फर्स्ट तो हो ही गया, लेकिन 20th डे के 3 और डेवलप होने हैं, यानी टोटल 20th डे पे कितने डेवलप हो गए? 4। अगर ये 21st हो गया तो कितने डेवलप हो गए? 4 + 3 7। अगर 22 डे हो गया तो कितने डेवलप हो गए? 7 + 3 10। तो हर दिन कितने ऐड करते जाने हैं आपको? 3। लेकिन फर्स्ट जो सोमाइट है उसके साथ में उसी दिन 3 और डेवलप हो जाते हैं, यानी जब 20th डे एंड होगा तो बच्चों टोटल कितने सोमाइट होंगे? 4। तो अगर कोई पूछे आपको, सपोज ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो बच्चों इसमें यहां पे ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, 5वां अभी अंडर प्रोसेस बनना शुरू हुआ है, तो बच्चों इसकी अप्रोक्सीमेट एज क्या होगी इस एम्ब्रियो की? 20 डेज ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? नाउ सपोज अगर आपको ये एम्ब्रियो दिया हुआ है और इसकी एज निकालनी है, तो बच्चों इसमें देखो कितने सोमाइट्स दिख रहे हैं मेरे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वंस ये 4 कितने हो गए? 20, फिर ये 3 21, और ये कितना? 3 22। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज? 22nd डे। ये कितने एज का है एम्ब्रियो बच्चों? 22 दिन का एम्ब्रियो। क्लियर? तो by the counting of these somites you can find out the approximate age of that embryo. So the somites give an idea about the fetal age, because the first somite pair जो है develops on the 20th day, and then the 3 somites add on each and every day. The somites appear as a surface elevation on either side of your midline. So midline के दोनों साइड पे ये जो surface elevations हमें एम्ब्रियो में नजर आने लग जाते हैं आफ्टर 20th डे, ये एलिवेशंस किससे बन रहे हैं बच्चों? अंडरलाइंग सोमाइट से, जो कि पैराएक्सियल मेसोडर्म के सेगमेंटेशन से आते हैं।
तो बच्चों अब अगर आप सोमाइट का क्रॉस सेक्शन लोगे तो उस क्रॉस सेक्शन में आपको पता चलेगा कि सोमाइट जो है वो 3 लेयर में डिवाइड हो चुका है। उन लेयर्स के नाम दिए गए स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्मेटोम। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये जो आपका सोमाइट है, इस सोमाइट के हमने 3 पार्ट किए। ये आपकी ऊपर है एक्टोडर्म, यहां आएगी नोटोकॉर्ड, ये है आपकी न्यूरल ट्यूब, यहां आएगी आपकी एंडोडर्म। तो ये जो सोमाइट है इसका बच्चों ये हो गया नीचे वेंट्रल पोर्शन, ये हो गया डॉर्सल पोर्शन जो एक्टोडर्म की तरफ फेस कर रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज योर स्क्लेरोटोम, सबसे नीचे मतलब वेंट्रल एरिया। सो वेंट्रोमीडियल पार्ट इज नोन एज स्क्लेरोटोम एंड स्क्लेरोटोम बनाता है स्क्लेरल टिश्यू। स्क्लेरल टिश्यू मींस वर्टिब्रीज एंड रिब्स, बोन्स। उसके बाद इसके ऊपर होता है मायोटोम, मायोटोम बनाता है मसल्स। विच मसल? स्केलेटल मसल्स। उसके सबसे ऊपर होता है डर्मेटोम जो कि डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और डर्मेटोम क्या बनाता है बच्चों? डर्मिस। डर्मेटोम क्या बनाता है बच्चों? डर्मिस। एंड साथ में क्या बनाया इसने? सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द सोमाइट? नीचे से ऊपर अगर हम आ रहे हैं वेंट्रल से डॉर्सल, तो सबसे नीचे क्या है बच्चों? स्क्लेरोटोम, देन मायोटोम एंड देन डर्मेटोम। सो नाउ अब हम ये बात समझेंगे कि हमारे पास स्पाइनल नर्व्स कितनी है बच्चों। तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो उतनी ही है जितने हमारे सोमाइट्स हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जब सोमाइट्स डेवलप हुए तो जो सोमाइट्स का मस्कुलर कंपोनेंट है यानी जो मायोटोम है, उस मायोटोम में इस न्यूरल ट्यूब से निकल के नर्व सप्लाई शुरू हो जाती है। तो जो नर्व है जो न्यूरल ट्यूब से अराइज होंगी वो अपने एडजेसेंट मायोटोम में चली जाएंगी। क्लियर? तो सर्वाइकल रीजन में कितने सोमाइट बने? 8। तो उन 8 के अंदर 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व चली गई। थोरेसिक रीजन में कितने बने? 12। तो 12 की 12 में 12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व चली गई। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों कि जितने हमारे स्पाइनल सेगमेंट्स हैं यानी जो हमारे सोमाइट्स बने उतनी ही हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल के उनमें चली जाती हैं। लेकिन कॉक्सिजियल रीजन में आप देखते हैं कि 8 से 10 सोमाइट्स बनते हैं। बट बच्चों ये सारे के सारे डेवलप नहीं होते हैं, इसमें से ज्यादातर डीजनरेट हो जाते हैं और 1 या 2 ही सोमाइट जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में डेवलप होते हैं। इसीलिए हमारे अंदर कॉक्सिजियल नर्व की नंबर भी डिक्रीज हो जाती है। Clear? So the myotomes of the cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal are innervated by the nerves which are growing out from the neural tube, and in the coccygeal region initially the somites exceed the number but subsequently they will degenerate. Clear? So यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट आप समझो कि ओवरऑल अगर मैं सोमाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये मेरी प्रीकॉर्डल प्लेट है, यहाँ पे ये आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इन दोनों के बीच में ये नोटोकॉर्ड। क्लियर? अब नोटोकॉर्ड के साइड में बच्चों ये एक पैराएक्सियल मेसोडर्म है, ये दूसरी पैराएक्सियल मेसोडर्म। अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये बाहर की तरफ यहाँ पे ये आपका सरफेस एक्टोडर्म है। तो बच्चों यहाँ पे जिस पॉइंट पे ऑटिक वसाइकल जनरेट हुआ यानी जो इनर ईयर बनाएगा उस लेवल पे हम एक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पैराएक्सियल मेसोडर्म है ये वाला पार्ट कहलाया प्री ऑटिक और ये वाला पार्ट क्या कहलाया बच्चों? पोस्ट ऑटिक। अब क्या हुआ कि ये जो प्री ऑटिक और पोस्ट ऑटिक है इसमें जो पोस्ट ऑटिक पार्ट है, इस पोस्ट ऑटिक पार्ट में बच्चों क्या डेवलप हो गए? सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट्स के कितने नंबर है हमारे पास? 42 से 44। ठीक है, इसमें ये जो बच्चों एरिया है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्री ऑक्सीपिटल सोमाइट्स। बट द सोमाइट इज ए रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी नोन एज प्री ऑक्सीपिटल सोमेटोमियर्स। ठीक है, और ये सारे सोमाइट्स हैं जिसमें ये हो गए ऑक्सीपिटल, फिर हो गए सर्वाइकल, फिर हो गए थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो आपको ये बात समझनी है कि ये जो सोमेटोमियर वाला एरिया है ये क्या है? अनसेगमेंटेड एरिया। इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है और बच्चों ये अनसेगमेंटेड एरिया ही क्या कहलाया? सोमेटोमियर्स, जिसको आपने क्या बोला? प्री ऑक्सीपिटल रीजन।
ये हो गया आपका ऑक्सीपिटल रीजन जिसमें 4 सोमाइट बनेंगे। उसके नीचे ये सर्वाइकल है, सर्वाइकल में 8 बनेंगे। फिर आप नीचे आए थोरेसिक, थोरेसिक में 12 बनेंगे। फिर लंबार में 5 बनेंगे। फिर सैक्रल में 5 बनेंगे और लास्ट में जो कॉक्सिजियल रीजन रह गया वहां 8 से 10 सोमाइट बनेंगे। क्लियर? सो ये चीज आपको यहां समझनी है कि जब भी आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सोमाइट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले पैराएक्सियल मेसोडर्म में सोमेटोमियर्स बनते हैं। और ये जो लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं, कौन सी लाइन, जो कि हमारे इंटरनल ईयर यानी ऑटिक वसाइकल के नीचे है और ऊपर है। तो जो ऊपर वाला एरिया है वो अनसेगमेंटेड रह जाता है, नीचे वाले में सोमाइट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको आप नंबर देते हो। और ये जो प्री ऑक्सीपिटल सोमेटोमियर्स हैं, कई बुक्स में मिलेगा आपको कि इनका नंबर भी 3 होता है, क्योंकि कई बार ये भी सेगमेंटेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक बेसिक आइडिया सोमाइट का जो आपको होना चाहिए कि सोमाइट बेसिकली डेवलप किससे होते हैं बच्चों। सोमाइट बेसिकली डेवलप किससे हुए, पैराएक्सियल मेसोडर्म से। दूसरी चीज कि जब भी हम सोमाइट की बात कर रहे हैं, हम नोटोकॉर्ड के दोनों साइड के एरिया की बात कर रहे हैं, और ये सोमाइट एम्ब्रियो में सरफेस एलिवेशन की फॉर्म में नजर आते हैं, जिनको काउंट करके आप उस डेवलपिंग एम्ब्रियो की एज का पता कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोमाइट्स। थैंक यू।